बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो एक्सरसाइज 1.3 से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भले स्टेट बोर्ड हो भले सीबीएसई बोर्ड हो 100% ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज। आज हम इन क्वेश्चंस को बड़े ही ईजी तरीके से करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है √5 में को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इरेशनल नंबर है जिसे आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपको कुछ इस तरह से प्रूव करना है कि हम इसे p और q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपको इस क्वेश्चन में इरेशनल प्रूव करना है तो मैं कह दूं कि इरेशनलिटी के बारे में यदि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कहेंगे कि सर फिर इसको रैशनल प्रूव किया जाए। रीज़न ये है, इरेशनल और रैशनल एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन में √5 को रैशनल प्रूव नहीं कर पाए तो अपने आप √5 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम √5 को ये कोशिश करेंगे कि इसे हम रैशनल नंबर प्रूव करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर √5 इक्वल्स टू a/b, और कोई भी ऐसा नंबर जिसे a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में लिखा जाए वो रैशनल हो सकता है। दैट इज ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है वेयर a एंड b आर प्राइम। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, ए और बी आपस में को प्राइम तभी हो सकते हैं जबकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। मतलब मैं लिख सकता हूँ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। अगर नो कॉमन फैक्टर होगा तो को प्राइम होंगे तो a/b के फॉर्म में लिखा जाएगा, और a/b के फॉर्म में लिखा जाएगा तो रैशनल हो सकते हैं। अगर a/b के फॉर्म में लिखा जाए तो रैशनल हो सकते हैं तो √5 भी एक रैशनल नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे। चलिए यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √5b इक्वल्स टू, यहाँ a लिख सकता हूँ स्क्वायर एंड देन रूट, यहाँ पे रूट आ गया इसलिए हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया 5 का होल स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 5b² इक्वल्स टू a स्क्वायर, b² इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकता हूँ। बच्चों, अब यहाँ पे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग a स्क्वायर के अपॉन में 5 आ गया, दैट इज a स्क्वायर इज divisible by 5, hence a is also divisible by 5। क्लियर है? ये हमारा थ्योरम भी है कि अगर a स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो रहा है, a डिविजिबल बाय 5 तो a भी 5 से डिवाइड होगा। दैट इज मैं कह सकता हूं hence we can say 5 is a factor of a। 5 a का एक फैक्टर होगा। यहां तक कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और इस आप स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसी स्टेटमेंट से हम इसे इरेशनलिटी प्रूव करेंगे। क्लियर? नाउ इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन लगा दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, पहला इक्वेशन हमारे पास है √5b² इक्वल्स टू a स्क्वायर, माफ कीजिए 5b² इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिखा 5b² इक्वल्स टू a स्क्वायर। नाउ यहाँ पे a के अपॉन में 5 आया, यानी कि a स्क्वायर को हमने मतलब प्रूव किया कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। नाउ अब हमें प्रूव करना है कि b 5 से डिविजिबल है। इसके लिए आपको यहाँ पे कंसिडर कर लेने हैं a इज इक्वल टू 5c। तो ये वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरह से 5b² यहाँ लिख सकते हो 5c² एंड देन 5b² इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, c² 25 को आप इस तरफ शिफ्ट कीजिए
बी स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकता हूँ बी स्क्वायर अपॉन 25। यहाँ पे ये वैल्यू कट हो जाएगी और कट होने के बाद बी स्क्वायर अपॉन 5 ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पे अब आपके पास बी स्क्वायर अपॉन 5 आ गया, क्योंकि ये कट होने के बाद बी स्क्वायर अपॉन 5 हमने यहाँ लिख दिया। हैंस वी कैन से बी स्क्वायर इज divisible by 5, so b is also divisible by 5. 5 is one factor of b। बच्चों अब आपके पास दो स्टेटमेंट मिल गए। ये पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 5 है, इस 5 का डिवाइड हो रहा है इस a के अंदर, 5 का डिवाइड a के अंदर हो रहा है, जबकि दूसरे स्टेटमेंट के अंदर b में, यानी कि ये जो b है b में भी 5 का डिवाइड हो रहा है, यानी कि b का भी फैक्टर 5 है, a का भी फैक्टर 5 है। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ a और b का कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर, कि यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आपने पढ़ा कि 5a का एक फैक्टर है, 5b का एक फैक्टर है, यानी कि 5a और b का एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन जो हमने कंसिडर किया उसमें तो लिखा हुआ है नो कॉमन फैक्टर, यानी कि एक कॉन्ट्राडिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे गलत कंसिडर किया है, हमने यहाँ पे इसको रैशनल कंसिडर किया है। ये रैशनल नहीं है बल्कि क्या है, इरेशनल है। तो लिख सकते हैं कि देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन प्रोड्यूस, हैंस रूट, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, देयर इज a contradiction produced that root 5 is